हेलो, आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से अ, छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार ये कवर करने वाले हैं। पर्वत एवं पठार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, है ना, वो आज हम कवर करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आप सभी को ये छत्तीसगढ़ का मैप दिखाना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मैप अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि बिना बिना छत्तीसगढ़ के मैप के आप कोई भी सवाल, है ना, आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम मैप देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला है ना, हम पहले देखेंगे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। पहले आप अपने माइंड में ये मैप, है ना, देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सरगुजा संभाग में, है ना, इस तरफ आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, एमसीबी देखने को मिलेगा। फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और फिर जशपुर। फिर बिलासपुर संभाग में आपको इस तरफ गौरेला, पिंडरा, मरवाही, है ना, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती और सारंगढ़, बिलाईगढ़, है ना। फिर इधर दुर्ग संभाग में आप देखिए, दुर्ग संभाग में आपको कवर्धा, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, है ना। फिर दुर्ग, राजनांदगांव, बालवुद, मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। आप फिर इस तरफ देखेंगे रायपुर संभाग में बलौदा बाज़ार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी और फिर गरियाबंद। फिर बस्तर संभाग में आप देखेंगे यहाँ पे कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और फिर सुकमा। ये मैप आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। आपके आंखों में ये चीज़ छपी होनी चाहिए, ये मैप, है ना। अब इसके बाद हम प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं, है ना। भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, पहले इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही साथ आप परीक्षाओं में पूछे गए, है ना, किस वर्ष पूछे गए हैं वो भी देखते चलिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। तो उसका इसका उत्तर है दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? तो ये दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? आप उत्तर याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। भारत 4 भू आकृतिक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह प्रदेश में विभाजित है, जिसमें से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है। इस राज्य के उत्तर में नागपुर का पठार स्थित है, छोटा नागपुर का पठार हम जिसको कहते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है।
अगला है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो पठारों के अंतर्गत आता है। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दक्कन का पठार शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है ना? छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाट प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है, ये है ब्रह्मगिरी का पठार। ब्रह्मगिरी का पठार आपको राजस्थान वाले है ना, अरावली पर्वत, गुजरात, माउंट आबू वाले एरिया पे आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य, अच्छा ओके, पहले हम ये देख लेते हैं पूर्वी बघेलखंड। हम इस अब जो प्रश्न करने वाले हैं ये पूर्वी बघेलखंड से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो ये विंध्य श्रेणी जो है ये कैमूर पर्वत श्रेणी से संबंधित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश के भाग में है, वहीं मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चांगबखार पहाड़ी स्थित है। इस प्रश्न के हिसाब से कोरिया नियर बाय क्योंकि चांगबखार की पहाड़ी जो है मनेंद्रगढ़ है ना, कोरिया और सूरजपुर, ये तीन जिलों को टच करती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर हो जाएगा कोरिया। चांगबखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा का हिस्सा है पर्वत श्रृंखला का, जो सरगुजा जिले में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो सरगुजा जिले में स्थित है। किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो सीतालेखनी पहाड़ को जी सूरजपुर में है ना, वो व्याख्या पढ़ते हैं। सीतालेखनी पहाड़ी को हम कुदरगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये लेखनी स्वयं माता सीता ने ही लिखा था, इसलिए इसका नाम सीतालेखनी पड़ गया। कहाँ पे स्थित है ये? बलनारे ग्राम, सूरजपुर जिले में स्थित है। कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी मंदिर है, और बागेश्वरी मंदिर के नाम से भी जिसको जानते हैं, बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी मंदिर है ना, दोनों नाम से आप याद रख सकते हैं। ये यहाँ पे एक मेला लगता है रामनवमी में और चैत्र कुंवार नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत देवगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। देवगढ़ पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एवं भरतपुर जिला अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है।
साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। चांगबखार, देवगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र क्या है? बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, उत्तरी भाग में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? आप उत्तर याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एवं हरियाणा में है। चांगबखार, देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिलों में स्थित है। जैसे मैंने एक व्याख्या में पढ़ा है, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, है ना। इस तरफ से आप देखेंगे, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा नहीं जी, सॉरी, सूरजपुर। तो यहाँ पे समीप में जो है ना, और कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। कोरबा तो हो ही नहीं सकता, कवर्धा बिलासपुर भी नहीं हो सकता, बीजापुर और सुकमा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नियर बाय जो ऑप्शन में है, कोरिया और सरगुजा, इसका उत्तर लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हम वो देख लेते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा है ना। सामरी पाठ, गौरलाटा जो सबसे ऊंची चोटी। दल्हा पहाड़, कोरबा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। बखोरा चोटी से कन्हार नदी निकलती है, ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? छुरी की पहाड़ी, छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी, है ना, उत्तर दिशा में। छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, जुरासिक युगीन, है ना, चट्टानें यहाँ पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग के जुरासिक युग के मध्य हुआ है। इस शैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। तो इसका उत्तर है सरगुजा बेसिन, है ना। सरगुजा बेसिन उत्तर में देवगढ़ तथा दक्षिण में मैनपाट एवं छुरी की पहाड़ियों से घिरा है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है ना। तो उत्तर में स्थित है जी। अगला हम देखेंगे जशपुर सामरी पाठ, है ना, प्रदेश, इससे संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? इसका उत्तर है मैनपाट। वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट यानी कि सरगुजा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। इस कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? मैनपाट में तिब्बतियों को 1962 में बसाया गया। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है ना। तो इसका उत्तर मैनपाट लिया हुआ है, बट इसका कई प्रश्न में उत्तर यहाँ पे मैनपाट भी लिया हुआ है, और कई बार किसी एग्ज़ाम में उत्तर इसका सामरी पाठ भी लिया हुआ है ना। तो व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है
है ना। तो व्यापम के एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है ना, तो आप मैन पार्ट याद रखिएगा। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? देखिए सेम वही सवाल है। अब यहाँ पे इसका उत्तर उन्होंने ले लिया है सामरी पार्ट। व्यापम द्वारा आरआई 2017 और पटवारी 2019 में लिया गया उत्तर। ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जो सामरी पाट प्रदेश यानी कि बलरामपुर जिला में स्थित है। ऐसे प्रश्नों के साथ कुछ डील नहीं किया जा सकता, वो व्यापम या फिर आयोग जो भी आंसर ले लें, स्वविवेक की सहायता लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है ना। मैन पाठ भी है, जशपुर पाठ भी है, सामरी पाठ भी है, जारंग पाठ भी है। सारंग पाठ जी हमने कभी सुना नहीं है, तो ये सारंग पाठ हमारे छत्तीसगढ़ पाठ प्रदेश में नहीं है। छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों में मैन पाठ, जशपुर पाठ, पंडरा पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जमीर पाठ, लहसुन पाठ और कुसमी पाठ शामिल है। अगला प्रश्न, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाठ में स्थित है? इसका उत्तर है सामरी पाठ। निम्नलिखित में से कौन सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? इसका उत्तर है गौरलाटा। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है ना। तो इसका उत्तर है बलरामपुर, सामरी पाठ। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं। सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास मैन पाठ भी है, जारंग पाठ भी है। चावर पाठ और रंदहा पाठ आपने सुना है क्या जी? मैंने तो नहीं सुना है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर है मैन पाठ और जारंग पाठ। ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 सही है। चावर पाठ और रंदहा पाठ प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है ना। छोटा नागपुर का पठार, जैसे अभी छत्तीसगढ़ मैंने का मैप दिखाया था, तो उत्तर पूर्व इस दिशा पे छत्तीसगढ़ ये है, तो इस तरफ छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा जशपुर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का भाग है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जशपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है ना। तो जशपुर पाठ स्थलाकृति में बसा है, इसलिए जशपुर पाठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है ना। तो आप उत्तर याद रखिएगा, जशपुर पाठ सबसे बड़ा पाठ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाठ पूछा जाए है ना, तो जशपुर पाठ है। और सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, तो आप सामरी पाठ लेंगे। सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार बगीचा, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और तहसील में है। अगला है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं है ना। तो इसका उत्तर है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा श्रृंखला, वो रेंज और सतपुड़ा श्रृंखला और छोटा नागपुर का पठार, ये जो है ये महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। लहसुन पाठ सामरी पाठ की किस दिशा में अवस्थित है? इसका उत्तर भी विलोपित कर दिया गया है। जो लहसुन पाठ का विस्तार जो है ये बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाठ सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में है। मान लीजिए ये बलरामपुर है, तो इस तरफ लहसुन पाठ है, इस तरफ लहसुन पाठ और इस तरफ सामरी पाठ है ना। फिर चलिए छोड़िए, अब मैं
है ना। आप यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा। लहसुन पाट का विस्तार बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में स्थित है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो आप जशपुर सामरी पाट प्रदेश, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप उसका उत्तर बॉक्साइट ही लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। जशपुर सामरी पाट प्रदेश का भूगर्भिक शैल दक्कन ट्रैप है, जिससे बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है ना। मधेश्वर पहाड़ आपको जशपुर जिले में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है ना। लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं, जो जशपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियां है। तो इसका उत्तर है एकाकी पठार, है ना। अगला हम चलते हैं, खुड़िया का पठार स्थित है जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में। खुड़िया का पठार जशपुर पाट के उत्तर में स्थित है। फिर अगला हम देखेंगे, महानदी का मैदान मध्य क्षेत्र। पहला प्रश्न, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम की शैल समूह से हुआ है। इस विभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में स्थित स्थलाकृतियाँ आती है। इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर होता है। पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल क्यों होता है जी? क्योंकि महानदी जो है वो धमतरी से निकल के उड़ीसा की ओर बहती है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल, है ना, पूर्व दिशा की ओर है। छत्तीसगढ़ का मैदान यानी कि जिसको महानदी बेसिन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है। आप उत्तर याद रखिएगा, कडप्पा चट्टान। दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो दल्हा पहाड़ जो है ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो रायपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैकल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है। आप उत्तर याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जिसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक है तथा यह पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है ना। छत्तीसगढ़ का मैप आपने देखा है, तो इस तरफ जो है ये वाला एरिया है ना, ये इस तरफ का ये मैकल श्रेणी है ना, जो सतपुड़ा पर्वत का पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो कबीरधाम जिले में स्थित है, इस पर्वत श्रृंखला की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण कबीरधाम जिले एवं इसके आसपास के क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, है ना। वृष्टि छाया का अर्थ ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो मैकल श्रेणी है ना, इस तरफ से जो आने वाली पवनें हैं वो वर्षा को रोक लेती हैं और इस तरफ हमको, है ना, बारिश कम देखने को मिलती है इस तरफ, है ना।
इस पर्वत श्रृंखला के अन्य भाग कांदावनी की पहाड़ी, कवर्धा, प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़ एवं कलवारी पहाड़ जो राजनांदगांव में है। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी कवर्धा जिले में स्थित है। मैकल पर्वत माला खालिस्तान और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। इसका उत्तर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? पेंड्रा लोरमी और राजनांदगांव। पेंड्रा लोरमी और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ जी अपने को है ना जशपुर के ये वाले एरिया पे, ये इधर तरफ ये छत्तीसगढ़ है, तो आपको रायगढ़ इस तरफ मिलेगा, जबकि मैकल पर्वत श्रेणी आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है ना, तो अभी अभी देखा हमने पश्चिम से पूर्व की ओर है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो जी ये है मैकल श्रेणी। कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी महानदी बेसिन से अलग करती है ना, तो ये है मैकल हिल्स, मैकल की पहाड़ी, मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है ना, तो उत्तर आप याद रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है ना, तो राजनांदगांव जिले में कलवारी पहाड़ स्थित है, सिहावा धमतरी में है और गढ़िया पहाड़ जो है ये कांकेर में आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? मैकल श्रेणियाँ स्थित हैं आपको पश्चिम दिशा में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, आप उत्तर याद रखिएगा बदरगढ़ की चोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है? तो आप उत्तर याद रखिएगा महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। मैकल श्रेणी राजनांदगांव से गोरेला पेंड्रा मरवाही तक है ना, सिहावा पर्वत धमतरी जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में शुक्तिमती कहा जाता था है ना, तो आप उत्तर याद रखिएगा सिहावा को शुक्तिमती कहते थे प्राचीन काल में। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम शुक्तिमती पर्वत है, जहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है तथा यहाँ पे सप्तशृंगी ऋषि का आश्रम है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है ना, तो यहाँ पे महानदी का उद्गम है जी। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है ना, तो छुरी मतेरिंगा की पहाड़ियाँ आपको कोरबा और रायगढ़ जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मध्य भारत का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को कहा जाता है ना, चावल का कटोरा जी, मध्य भारत का चावल का कटोरा या धान का कटोरा, सेम प्रश्न है।
सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है ना। सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिले में स्थित है। तो गरियाबंद आपको छत्तीसगढ़ के इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और गरियाबंद है ना, गरियाबंद मान लीजिए ये गरियाबंद है, तो है ना एकदम उड़ीसा से लगा हुआ है, तो कुछ हिस्सा यहाँ पे उड़ीसा को भी टच करता है और कुछ हिस्सा जो है आपको गरियाबंद में भी टच करता है। सोनबेरा पठार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका कुछ भाग गरियाबंद और महासमुंद जिले में भी विस्तारित है। ठीक है। चवर ढाल स्थित है ना, चवर ढाल स्थित है हसदो मांड बेसिन में। इसका उत्तर है हसदो मांड बेसिन। व्याख्या देख लेते हैं। हसदो मांड बेसिन चवर ढाल यानी कि जिसको हम कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, चवर ढाल है ना, जांजगीर चांपा में वाले क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि है ना, कुटक राजहरा की पहाड़ी और बालोद में स्थित है। गोदावरी सबरी बेसिन जो है ये उर्मिल बेसिन में है। चवरडाल क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रालोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है। इसका उत्तर है जी लाफागढ़, है ना। हम यहाँ पे जो चोट पठारों की प्रमुख जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी देख लेते हैं। पेंड्रालोरमी के पठार की प्रमुख जो चोटियाँ हैं है ना, पलमा चोटी गौरेला पेंड्रा बरवाही में आता है ना, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। लाफागढ़ जो कोरबा में है वो 1048 मीटर। और चंदेली की पहाड़ियाँ जो लोरमी में है वो है 821 मीटर। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट के हिसाब से सही उत्तर मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महानदी बेसिन और एक तरफ दिया हुआ है सीमा, सॉरी। तो पहला ए है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में है बघेलखंड, सरगुजा का पठार। दक्षिण में आपको दंडकारण्य का पठार देखने को मिलेगा। पूर्व में आपको उड़ीसा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और फिर पश्चिम भाग में मैकल श्रेणी। तो इस प्रश्न के हिसाब से ए का 3 ऑप्शन नंबर ए है ना। उत्तरी भाग में आपको बघेलखंड सरगुजा का पठार, दक्षिण भाग में दंडकारण्य, पूर्वी भाग में उड़ीसा की पहाड़ियाँ और पश्चिम में आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगा। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं, है ना। तो सतपुड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, सतपुड़ा। बिजौरा पहाड़ स्थित है पेंड्रालोरमी पठार में, है ना। इसका उत्तर है पेंड्रालोरमी पठार। ये उत्तर भी आयोग द्वारा लिया गया है। बिजौरा पहाड़ जो है वो कोरबा जिले में स्थित है, जो छुरी उदयपुर पहाड़ की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। तो आयोग के आधार पर हम चलते हैं, है ना। पेंड्रालोरमी का पठार बिजौरा पहाड़ स्थित है, आप फिर भी याद रखिएगा कोरबा जिले में स्थित है। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है ना। तो कोरबा जिले में विस्तृत है। कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। चवरढाल क्या है। तो चवरढाल पर्वतों की श्रृंखला है ना। रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर, सक्ती व खरसिया का मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। चवरढाल हसदो मांड बेसिन में स्थित है। यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सोनबेरा पठार स्थित है ना, रायपुर उच्च भूमि में, गरियाबंद वाला एरिया। सोनबेरा पठार रायपुर उच्च भूमि पूर्वी उच्च भूमि में स्थित है।
स्थित राज्य का महत्वपूर्ण पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 943 मीटर है। अगला हम देखेंगे दंडकारण्य पठार से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है ना। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, है ना। प्रश्न देखिएगा, सॉरी ऑप्शन देखिएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड भी दिया हुआ है, किंतु यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा उत्तर लिया गया है ना। कुछ एरिया महाराष्ट्र। चलिए व्याख्या में एक बार देखते हैं। दंडकारण्य का पठार भारत संघ के 4 राज्यों क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इस पठार में छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख भाग या स्थलाकृतियाँ निम्न है ना। कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, रावघाट, आरी डोंगरी, गढ़िया पहाड़ी, केशकाल घाटी, बैलाडीला की पहाड़ी और गोदावरी सबरी का मैदान। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? इसका उत्तर होगा अपना बस्तर। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, उड़ीसा में भी स्थित है और आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बस्तर उच्च भूमि, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दंडकारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है ना। तो कोटरी बेसिन भी है, बस्तर का पठार भी है, अबुझमाड़ की पहाड़ी। सोन बेसिन जो है ना, ये आपको बघेलखंड वाला, क्या पढ़े थे हमने, है ना, बघेलखंड बेसिन क्या था जी, हाँ, मतलब ये उत्तर छत्तीसगढ़ में ये सोन बेसिन स्थित है। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है ना। तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ, है ना। दंडकारण्य पठार की अधिकतम ऊंचाई नंदीराज जो 1210 मीटर की है, बैलाडीला पहाड़ी में स्थित है। यहाँ सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है, जबकि बस्तर पठार में सबसे ऊंची चोटी अबुझमाड़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। परंतु दंडकारण्य का सबसे ऊंचा भाग बैलाडीला यानी जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है ना। तो बैलाडीला दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई, है ना, बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, है ना, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई अबुझमाड़, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊंचाई अबुझमाड़ की है। अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है ना। आप उत्तर याद रखिएगा। अलबका की पहाड़ियाँ बीजापुर में स्थित है। बीजापुर जिले में स्थित स्थलाकृतियों में अलबका पहाड़ी, अलबामा हिल्स, उसूर की पहाड़ी, नडापल्ली, आवापल्ली गुफा तथा बस्तर के मैदान का कुछ भाग शामिल है। नाडापल्ली गुफा स्थित है बीजापुर में। अलबामा हिल्स स्थित है बीजापुर
ये प्रश्न भी विलोपित किया हुआ है आयोग द्वारा। अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो विकल्प न होने के कारण संभवतः इस प्रश्न को विलोपित किया गया है ना। तो आप उत्तर याद रखिएगा, अलबामा हिल्स जो है वो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर में स्थित है, नारायणपुर जिले में स्थित है। यह दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसकी औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? आप उत्तर याद रखिएगा, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबुझमाड़ पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दंडकारण्य पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है। अबुझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर बस्तर है ना, किंतु आप नारायणपुर याद रखिएगा। दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दरभा घाटी आपको बस्तर जिले में देखने को मिलेगा। दरभा घाटी बस्तर जिला में है, जबकि झीरम घाटी सुकमा में है। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। दंडकारण्य योजना, यह योजना पूर्वी पाकिस्तानी अर्थात वर्तमान बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाने के लिए 1972 में संचालित की गई थी, जो पूर्वी पाकिस्तानी यानी कि वर्तमान बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तानी यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के मध्य संघर्ष मध्य संघर्ष के दौरान चलाया गया। इसके तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को पखांजुर यानी कि कांकेर में बसाया गया। मैं ये योजना भूल गई थी, मुझे याद नहीं था। ओके, फिर अगला देखते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है ना, केशकाल घाटी से। तो केशकाल घाटी कोंडागांव जिला है ना, कोंडागांव जिला, इस तरफ गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इस तरफ इंद्रावती बहती है और इस तरफ महानदी बहती है। तो केशकाल घाटी जो है उसको अलग करती है, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो तेलिन घाटी कोंडागांव जिले में स्थित है, आप याद रखिएगा। केशकाल घाट या तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, इन दोनों के बीच सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है दंडकारण्य में। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? तो बैलाडीला की ऊंची चोटी है। इस विकल्प के आधार पर उत्तर बैलाडीला होगा, किंतु छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि बैलाडीला की नंदीराज चोटी 1210 मीटर है। नंदीराज पहाड़ी स्थित है ना, दंतेवाड़ा में। गोदावरी व शबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है ना? 300 मीटर से कम है, आप याद रखिएगा। गढ़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, कांकेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है
है ना। तो छुरी की पहाड़ी भी स्थित है, कोरिया पहाड़ी भी है, देवगढ़ भी। बड़वानी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में है। ठीक है। गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? तो गोलापल्ली जो है आपको कोंटा तहसील में देखने को मिलेगा, जो सुकमा जिले में है। ठीक है। गोलापल्ली का पठार यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में है। गोलापल्ली की पहाड़ी की ऊंचाई 950 मीटर है। तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तो तेलिन घाटी गोदावरी और महानदी को अलग करती है, किंतु है ना, ये जो तेलिन घाटी केशकाल, एक्चुअली वो केशकाल घाटी है ना, परंतु यहाँ पे तेलिन घाटी लिया हुआ है, तो तेलिन घाटी और केशकाल घाटी के में ही तेलिन घाटी है ना। इसका उत्तर आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, किंतु केशकाल घाटी दोनों अपवाह तंत्र को अलग करती है। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग को में अवस्थित है? इसका उत्तर है दंडकारण्य का पठार। गढ़िया पहाड़ कांकेर में है ना, कांकेर जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? आप उत्तर याद रखिएगा, नारायणपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे प्रमुख घाटियाँ हैं और वो किस जिले में स्थित हैं वो भी दिया हुआ है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ सबको। लोरो घाटी जशपुर में है, मैनी नदी घाटी जशपुर में है, सोनहत कोरिया में है, बालम घाट कोरिया में है, केंदा घाटी गौरेला पेंड्रा मरवाही, चिल्फी घाटी जिसको भोरमदेव घाटी के नाम से भी जानते हैं, ये कवर्धा में है, और पीड़ा घाटी कवर्धा में है। साल्हेवारा घाटी खैरागढ़ छुई कदान गंडई, बैताल रानी घाटी खैरागढ़ छुई कदान गंडई KCG है ना, जिसको हम कहते हैं। ब्रिजवानी घाटी राजनांदगांव, पिंजारिन घाटी कांकेर, केशकाल घाटी कोंडागांव, तेलिन घाटी कोंडागांव, कांगेर घाटी बस्तर, दरभा घाटी बस्तर, विंता घाटी बस्तर, वास नदी घाटी बस्तर, अरनपुर घाटी दंतेवाड़ा, झीरम घाटी सुकमा, खुरसेल घाटी नारायणपुर, आमदई घाटी नारायणपुर, झारा घाटी नारायणपुर। अगला प्रश्न है, गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है ना। तो दंडकारण्य है जी इसका उत्तर। CGPSC प्री 2023 का प्रश्न है। गोदावरी सबरी बेसिन क्षेत्र प्रदेश के दंडकारण्य भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। ओके, तो प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी, है ना। अगर कोई मिस्टेक होती है, आपको लगता है कि कुछ उसमें सुधार चाहिए, है ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे एडिटिंग नहीं आती है बहुत ज़्यादा, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, और है ना, फिर चलिए यहीं तक का था। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम की, है ना, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।